हाय दोस्तों, अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हो और हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेस से आप कमाई कर रही हो जो कि 50 लाख से कम है और साथ साथ भी आप बिजनेस या प्रोफेशन से भी कमाई कर रहे हो और उसका आप अकाउंट मेंटेन नहीं करते हो, तो आप चाहते हो उसको प्रेजेंटेबल टैक्सेशन सबसे दिखाना है, तो आपके लिए ITR 4 भरना जरूर है। ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा एक एक चीज को बारीक से समझाने के लिए। आप लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं जो यहाँ पे आपको डेटा बताने वाला हूँ वो सब आज्यूम किया गया है। आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस बताऊंगा उसका ऊपर में ध्यान देना है। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले आपको इनकम टैक्स का नया पोर्टल पर लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद इस तरह एक इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, खुलने के बाद आपको पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है अपडेट यहाँ पे करना है। दो चीज़ को, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बैंक डिटेल्स को, ये दोनों को पहले अपडेट कर लीजिए। करने के बाद ई फाइलिंग आ जाना है। ई फाइलिंग करने के बाद यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। व्यू फॉर्म 26 है, इसको मिलाना है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं 26 है इसका क्या पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज करनी है 21-22 और HTML फाइल कर देना है। अगर आप चाहते हो उसको डाउनलोड करने के लिए तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट PDF आज करके देख सकते हो। जैसे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मेरा स्टेटस नहीं दिख रहा है। पहले आपको ITR फाइलिंग करने से पहले आपको 26S अच्छा से मिलाना है, क्योंकि बहुत सारा ऐसे अपडेट नहीं आता है इसमें। आप पहले कंफर्म कर लीजिए सारा चीज़ अपडेट हुआ है या कुछ पेंडिंग है। अगर पेंडिंग है तो आपका यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पे अपडेट नहीं कर सकते हो। पहले आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, पर जो आपका जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर साथ बात करके पहले अपडेट कर लीजिए। उसके बाद इनकम टैक्स फाइल करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं 26S मिलाने के बाद फाइल नाम जैसे मांग रहा है यहाँ पे फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 का। ठीक है, तो फाइल नाम का ऊपर में कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मांग रहा है सिलेक्ट असेसमेंट ईयर। आप कौन सा असेसमेंट ईयर के लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो जैसा करंट असेसमेंट ईयर हम चूज कर लेते हैं। उसके बाद सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, दो चीज़ मांग रहे हैं यहाँ पे, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आपको यहाँ पे ऑनलाइन करनी है, आप चाहते तो ऑफलाइन भी कर सकते हो। जैसे रिकमेंड कर रहा है IT डिपार्टमेंट, तो ऑनलाइन करना बहुत आसान है, तो हम अभी ऑनलाइन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को क्लिक करनी है। ठीक है, ये जैसे हम चेक करने के लिए हम अभी सेव कर लिए थे, तो इसलिए यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग दिख रहा है। अगर आप नया भर रहे हो तो आपको यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। ठीक है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे मांग रहा है प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, इंडिविजुअल, HUF, अदर, ये तीनों तरह का जो ऑप्शन मांग रहा है आपको क्या चूज करना है। अगर आप इंडिविजुअल के लिए भर रहे हो तो इंडिविजुअल चूज करनी है। अगर HUF के लिए आप फाइल करना चाहते हो तो आप HUF भी कर सकते हैं। अदर में देख लेते हैं क्या क्या मांग रहा है। जैसे ये यहाँ पे मांग रहा है AOP, BOI, पार्टनरशिप फार्म। ठीक है, LLP के लिए यहाँ पे अदर्स चूज कर सकते हो। ठीक है, हम जैसे आपको बताने वाला हूँ वो इंडिविजुअल के लिए है, तो इसलिए हम इंडिविजुअल क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद जैसे यहाँ पे मांग रहा है ये न्यू टू चूज एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड, कौन सा ITR आप भर रहे हो तो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, सिलेक्ट ITR फॉर्म। ठीक है, हम अभी जैसे ITR 4 भर रहे हैं तो ITR 4 यहाँ पे चूज कर लेते हैं। उसके बाद मांग रहा है जैसे कि ITR 4 किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। फॉर इंडिविजुअल HUF फार्म
being a resident having total income up to 50 lakh and having income from business and profession which is computed under section 44AD, 44ADA, 44AE. ठीक है. Not for individual who is either director in a company or has invested in unlisted equity share or if income tax is deferred on ESOP. ठीक है. वो बोलना चाहता है यहाँ पे, अगर आप तीनों हेड से कमाई, चारों हेड से कमाई कर रहे हो और तीनों हेड मिला के 50 लाख आ रहा है, जैसे कि सैलरी इनकम, एचपी यानी हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज, ये तीनों को मिलाएंगे तो अगर आपका इनकम 50 लाख से कम हो रहा है तो आप ITR 4 भर सकते हो. उसके साथ साथ अगर आप बिजनेस प्रोफेशन से भी कमाई कर रहे हो जो कि कंप्यूटेड होता है किस सबसे, सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE. ठीक है. ये तीनों सेक्शन हम थोड़ी देर में बात करेंगे. ठीक है. तो इसके लिए तो हम अभी ITR 4 भर रहे हैं. अगर आप ये 44AD, 44ADA और 44AE सबसे आप नहीं भर रहे हो, बिजनेस प्रोफेशन से आप कमाई कर रहे हो, फिर आप इस सेक्शन से आप नहीं भर रहे तो आपके लिए ITR 3 भरना जरूरी है. ठीक है. तो अब हम अभी क्या करना है, प्रोसीड विथ ITR 4 कर देते हैं. ठीक है. उसके बाद फिर मांग रहे हैं वही, जैसे कि 50 लाख का जो लिमिटेशन रखा गया था और 44AD, 44ADA, 44AE सबसे हम जैसे फाइलिंग कर रहे हैं. ठीक है दोस्तों, हमको भी क्या करनी है, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर में क्लिक करनी है. यहाँ पे जैसे दिख रहा है इट्स गुड कीप गोइंग. ठीक है. लेट्स वैलिडेट योर प्रीफिल्ड रिटर्न. ठीक है दोस्तों, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम अभी कंप्लीट कर दी है. उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम ऊपर में क्लिक करनी है. ठीक है दोस्तों, जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे मांग रहे हैं ग्रॉस टोटल इनकम. आंसर टू द क्वेश्चन विल हेल्प अस इन कैप्चरिंग योर इनकम डिटेल्स. ठीक है. सैलरी एग्जाम्पशन के लिए क्या क्या मांग रहा है, आप चाहे तो आप यहाँ पे एक एक चीज़ को येस और नो जो मांग रहा है आप पढ़ के क्लियर कर सकते हो या फिर स्किप करके भी आगे देख सकते हो. ठीक है. ये जो भी आप यहाँ पे अगर भरना चाहते हो आप भर सकते हो. हम अभी स्किप कर लेते हैं. ठीक है. वो आगे भी यही चीज़ें हम लोग को भी मांगेगा. ठीक है. हम अभी स्किप कर लेते हैं. ठीक है. जैसे मांग रहा है यहाँ पे वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स. ठीक है. पहले हम चेक करना है हम लोग को भी इनकम फ्रॉम सैलरी. ठीक है. तो हम सैलरी ये ऑटोमेटिक ले लेता है, जो कि एम्प्लॉयर हिसाब से मतलब भरा हुआ रहता है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है. ठीक है. आप चाहे तो आप यहाँ पे एडिट करके चेक भी कर सकते हो. अगर कुछ करेक्ट करना है तो आप यहाँ पे एडिट करके चेक कर सकते हैं, नहीं तो ये अपना आप आ जाता है. ठीक है. आपको कुछ भरना नहीं पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद देख लेते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. यहाँ पे जैसे मांग रहा है इनकम फ्रॉम ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी शोन इन दिस ITR. याद रखिएगा, ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपका इनकम आ रहा है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो. ठीक है दोस्तों. आगे ऊपर में अभी क्लिक कर देते हैं. जैसे मांग रहा है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, किस तरह का है हाउस प्रॉपर्टी है हम लोग के लिए. सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट, डीम्ड लेट आउट. ठीक है. सेल्फ ऑक्यूपाइड के ऊपर क्लिक कर देते, देखते हैं क्या क्या मांग रहा है. इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल. ठीक है दोस्तों, अगर आप कोई मकान के लिए आप लोन लेके लिए थे, उसका जो इंटरेस्ट बनता है वो यहाँ पे आपको फिल करना है, जो कि मैक्सिमम लिमिट है इंटरेस्ट का वो है 2 लाख है. 2 लाख तक आप क्लेम कर सकते हो. ठीक है दोस्तों. अगर कुछ एरियर है आपका, ठीक है, पिछला रेंट मतलब बकाया कुछ बाकी है अभी, और जो कि इस साल रिसीव किए थे आप, यहाँ पे अब आप 30% काट के आप दिखा सकते हो. ठीक है. ये 2 चीज़ें आपको भरनी है अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो. नहीं तो लेटर हमको भी देखना है क्या क्या मांग रहे हैं. जैसे कि ग्रॉस रेंट रिसिप्ट कितना हुआ है यहाँ पे देख सकते हो. टैक्स पे टू लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनिसिपैलिटी को आप, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी को आप कितना पेमेंट किए थे यहाँ पे आप डाल सकते हो, जो कि ऑटोमेटिकली ले लेगा. यहाँ पे एनुअल वैल्यू, उसके बाद 30% अपना आप काट दे लेता है. इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल. ठीक है. आप अगर
लोन लेके लिए थे उसका जो इंटरेस्ट है यहाँ पे आप डालना है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। जो कि इंटरेस्ट का जो पोजीशन बनता है वो अनलिमिटेड है। आप लोन लिए थे बैंक से या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन लिए थे, उससे आपको एक तो सर्टिफिकेट मिलता है, उस हिसाब से आप भर लीजिएगा। जो इंटरेस्ट वहाँ पे मेंशन रहता है उस हिसाब से यहाँ पे आपको दिखाना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर आप एरियर अनरिलाइज्ड रेंट रिसिप्ट किए थे 30% लेस करके यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे हम लोग के लिए कुछ नहीं है तो ये हम अभी उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर जैसे मांग रहे जैसे ऐड अगर करेंगे तो देखिए इस तरह का हम लोग को अभी फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंपलसरी है। हम अभी उसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये हम अभी चेक कर लिए। उसके बाद यहाँ पे आता है, देखते हैं क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे बनता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन को कैसे दिखाना है, ठीक है दोस्तों। पहले देख लेते हैं इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। इफ यू हैव एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस और या एंड प्रोफेशन एंड गुड्स कैरेज प्लीज ऐड इट हियर, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे कि देखिए 3 तरह का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, बिजनेस, प्रोफेशन, गुड्स कैरेज, ठीक है। हम अभी एक एक चीज को समझेंगे क्या है यहाँ पे। कंप्यूटेशन प्रेजेंटेबल बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44 AD 44 AD हिसाब से है, आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नेम ऑफ बिजनेस यहाँ पे डाल सकते हो, हम डाल देते हैं। ठीक है, ये हम लोग का नेम ऑफ बिजनेस हो गया। उसके बाद क्या करनी है, बिजनेस कोड, ठीक है दोस्तों। हम लोग को अभी चेक करना है बिजनेस कोड, ठीक है। आप किस हिसाब से बिजनेस करते हो, यानी कौन सा बिजनेस आप चलाते हो, यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। हम आपके लिए समझाने के लिए एक ठो एक्सेल शीट बनाए थे, आप चेक कर सकते हो। 44 AD हिसाब से 4020 मानकर चलते हम लोग को भी मैन्युफैक्चर ऑफ मिनरल वाटर के बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो कोड है 4020 यहाँ पे हम अभी डालेंगे। यह हम अभी अज्यूम कर चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपका कुछ अलग होगा तो आप यहाँ पे कोड देख के डाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। हम अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये रहा 04020 मैन्युफैक्चर ऑफ मिनरल वाटर, ठीक है। उसका कोड हम डाल दिए यहाँ पे। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में कुछ डाल सकते हो या फिर छोड़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ डालना कुछ कंपल्सरी नहीं है। हम अभी उसको ऐड कर लेते हैं। अगर आप चाहे तो आपको क्लिक करके यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो या फिर एडिट भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर कुछ इसका वाला और कुछ बिजनेस चलाते हो तो आप यहाँ पे ऐड अनदर करके भी दिखा सकते हो दोस्तों। उसके बाद क्या मांग रहे हैं, ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट। देखिए मांग रहे जैसे कि थ्रो अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम रिसिप्ट और प्रेस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स रिसिप्ट बिफोर स्पेसिफाइड डेट। मतलब बोलना चाहता है कि ग्रॉस रिसिप्ट आप जो कर रहे हो वो बैंक सबसे कितना आया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मांग रहे हैं थ्रो यानी अदर मोड, यानी कैश रिसिप्ट कितना किए थे, बैंक थ्रो में आप कितना रिसिप्ट किए थे। देख लेते हम अभी, जैसे आपको बताए थे एक्सेल शीट हम बनाए थे, उसे देखना है यहाँ पे बैंक रिसिप्ट, ठीक है। हम अभी बैंक रिसिप्ट कितना किए थे 5 लाख और कैश रिसिप्ट कितना किए थे 1 लाख, ठीक है दोस्तों। ये दोनों को भी यहाँ पे हमको अभी दिखाना है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बैंक डिटेल्स डाल देते हैं। कितना डाला हुआ यहाँ पे, बैंक रिसीव कितना हुआ था 5 लाख, यहाँ पे 5 लाख डाल देते हैं। ठीक है, कैश रिसीव कितना किए थे हम लोग, यह है 1 लाख, 1 लाख यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मांग रहा है प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। ठीक है, जो कि बोलता है इनकम है, बोलता है क्या है 6% एबव और द अमाउंट क्लेम टू हैव बीन अर्न। ठीक है, व्हिच एवर इज हायर। हाँ, आपको समझा देता हूँ। ये बोलना चाहता है कि अगर आप 44 AD हिसाब से आप बिजनेस को दिखाना चाहते हो ITR में, तो आपके लिए जितना रिसीव करते हो बैंक थ्रू में, ठीक है, उसका 6%। ठीक है दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे, उसका 6% जितना होता है, जैसे मानकर चलते यहाँ पे 30,000 दिख रहा है 44 AD हिसाब से, आप चाहे तो 6% जो कि ग्रॉस रिसीट किए थे उसका 6% जितना बनता है वो वाला अमाउंट, या फिर उससे ज़्यादा आप ले सकते हो। उससे अगर आप कम लेते हो तो आप मानकर चलिए यहाँ पे अगर हम अभी सेक्शन 44 AD हिसाब से उसका जो इनकम बनता है 25,000 दिखा देते हैं, तो आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मांग रहा है, एरर दिख रहा है ना यहाँ पे, इफ इनकम इज लेस देन 6% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट थ्रो अकाउंट पे चेक या बैंक रिसिप्ट, जो भी यहाँ पे बोल रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, इट इज मैंडेटरी टू हैव टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB। प्लीज यूज ITR 3 इफ इंडिविजुअल HUF एंड ITR 5 इफ फार्म। ठीक है, आपको ये बोलना चाहता है अगर आप 6% से नीचे दिखा रहे हो आपका जो इनकम है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ITR 3 भरना पड़ेगा। अगर आप 6% से ज़्यादा दिखा रहे हो या फिर 6% दिखा रहे हो तो आपके लिए 44 AD एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो जैसे हम अभी दिखा देते हैं 5 लाख का 6% जितना होता है, जैसे यहाँ पे हम लिए थे 30,000। ठीक है, तो 30,000 हम यहाँ पे अभी इनपुट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मांग रहा है 80% ऑफ 1B एबव, मतलब ये वाला जो कैश रिसीट हुआ है 80% ऐसे ही दिखा सकते हो या फिर 8% से ज़्यादा इनकम दिखा सकते हो। अगर नीचे करते हो तो आपके लिए 44 AB सबसे टैक्स ऑडिट आपको करना पड़ेगा। उसके साथ साथ भी ITR 3 आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हम अभी 1,000 का 8% कितना, 1 लाख का 8% जो है 8,000, या 8,000 अभी हम अभी क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं 8,000। ठीक है दोस्तों, अगर 8,000 7,000 कर देते हो तो आपके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये है हम लोग का ग्रॉस रिसिप्ट है, और यहाँ पे प्रेजेंटिव इनकम सबसे हम लोग को अभी इनकम दिखाना है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये है ग्रॉस रिसिप्ट कितना किए थे और उसका इनकम कितना बनता है। ठीक है, जो कि 44 AD सबसे, क्योंकि हम लोग अभी अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जो कि डिटेल्स कितना इनकम है, कितना एक्सपेंसेस हुआ है। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, एक्सपेंसेस कुछ यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता है, सिर्फ इनकम जो जितना रिसिप्ट ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट हुआ है उसका 44 AD सबसे उसका जो 6% बनता है, या फिर 8% सबसे जो कैश रिसिप्ट किया था 80% से जितना इनकम बनता है उस हिसाब से हम लोग को दिखाना है। ठीक है दोस्तों, हार्ड कवर में क्लिक कर देते हैं, जो कि बिजनेस सबसे हम लोग अभी दिखा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD, आप यहाँ पे शो डिटेल्स में भी देख सकते हो क्या क्या है और उसका इनकम क्या बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे आ जाता है प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44 AD है। सो डिटेल्स में कुछ नहीं है क्योंकि हम अभी कुछ भरे नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 44 AD सबसे, जैसे मेरा जो इनकम दिखा था वहाँ पे यहाँ पे आ गया है। सो डिटेल्स में जाके भी चेक कर सकते हो क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद
उसको अभी हाइड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44 ADA, ये कुछ भरा नहीं था इसलिए नील है, आपको समझाने के लिए उसको भी एडिट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। एडिट करके हम अभी आपको बताऊंगा प्रोफेशन में आपको कैसे दिखाना है, ठीक है। प्रोफेशन ऊपर क्लिक कर देते हैं, ऐसे ही आप नेम यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। नेचर ऑफ सॉरी नेम ऑफ बिजनेस और कोड क्या है प्रोफेशन का कोड यहाँ पे देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबसे है, आप देख सकते हो क्या क्या कोड यहाँ पे जैसे मांग रहा है सारा, ठीक है। टैक्स कंसल्टेंसी हो या फिर अकाउंट्स बुक कीपिंग ऑडिट करते हो, लीगल प्रोफेशन हो अगर आप, ठीक है। फोटोग्राफी, बिजनेस मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी बहुत है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए मेडिकल भी, एजुकेशन, मेडिकल रिसर्च आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है। प्रोफेशन किस हिसाब से आप प्रोफेशन कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डाल देते हैं नेम ऑफ प्रोफेशन जो है, डालते हैं बिजनेस किस हिसाब से, ठीक है। नेम ऑफ बिजनेस हो गया। उसके बाद बिजनेस कोड है डालना है यहाँ पे। मानकर चलते हैं, हम देख लेते हैं एक्सेल शीट में क्या बनाते हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे लीगल प्रोफेशन सबसे हम दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे आपको चेक करना है लीगल प्रोफेशन, ठीक है दोस्तों। ये रहा लीगल प्रोफेशन, ठीक है। लीगल प्रोफेशन डाल के आप सेव कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जैसे मांग रहा है ग्रॉस रिसिप्ट, ठीक है। ग्रॉस रिसिप्ट अब कितना किए थे, जैसे टोटल रिसिप्ट हम लोग का अभी 20 लाख का रिसिप्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम अभी डाल देते हैं 20 लाख का, ठीक है। और 44 ADA सबसे आपको 50% इनकम दिखाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेट जो बनता है 44 ADA सबसे 50%, ठीक है। यानी 10 लाख यहाँ पे आपको दिखाना है, चाहे तो आप उससे ज़्यादा दिखा सकते हो या फिर 50% सबसे 10 लाख दिखा सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर आप नीचे दिखाते हो तो आपके लिए टैक्स एडिट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। सेव कर लेते हैं, अगर सेव कर लेते हो वो आ जाएगा नीचे। उसके बाद हम अभी गुड्स गैरेज में देख लेते हैं क्या है, ठीक है। प्रोफेशन हो गया दोस्तों, समझ गए। उसके बाद गुड्स गैरेज, ठीक है, ठीक है दोस्तों। गुड्स गैरेज में जैसे 44 यही सबसे हम लोग को भी प्रेजेंटिव टैक्स हिसाब से दिखाना है, नेम ऑफ बिजनेस से डालना है फिर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बिजनेस कोड डालना है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या मांगा, रेंटिंग ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट, उसके बाद पैकर्स एंड मूवर्स, देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे इतना ही दिया हुआ है, आपके लिए कौन सा कोड है यहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला डालते हैं, फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय रोड, ठीक है। सेव कर लेते हैं। करने के बाद उसके बाद मांग रहा है प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम गुड्स गैरेज अंडर सेक्शन 44 यही, ठीक है। 44 यही सबसे 44 यही सबसे आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। पहले आपको चेक करनी है, जैसे मांग रहा है आई बटन ऊपर में, अब चेक करके देख सकते हो। इफ द प्रॉफिट आर लोअर देन प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 44 यही और द नंबर ऑफ व्हीकल्स owned at any time exceed 10, then other ITR as applicable has to be filed। यहाँ पे जैसे मांग रहा है, अगर आपका बिजनेस कर रहे हो जो कि 10 व्हीकल से आपका बिजनेस है, तो आपके लिए 44 यही सबसे आपको प्रेजेंट टैक्स सबसे दिखाना है। अगर 10 व्हीकल से ज़्यादा है आपका, ठीक है, उस हिसाब से आपको टैक्स एडिट करना पड़ेगा या फिर अदर ITR भरना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हम अभी ऐड कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ गुड्स गैरेज ओन्ड व लीज्ड
हायर बाय यू, ठीक है। ऐड आराधन ऊपर में क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप क्लिक करते हो, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरेज का जो व्हीकल्स है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद वेदर ओन्ड, लिस्ट और हायर लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ओन लिस्ट, हायर जो भी है, ठीक है। और टनेज कैपेसिटी क्या है, अगर आप हेवी व्हीकल्स यूज करते हो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मेट्रिक टन सबसे वेट ऑफ द गुड्स दैट कैन बी लोडेड ऑन द व्हीकल्स इन मेट्रिक टन, ठीक है। मेट्रिक टन सबसे, जैसे मानकर चलते हैं हम एक्सेल शीट में बनाए थे एक तो गुड्स कैरेज व्हीकल्स अंडर सेक्शन 44, यही सबसे 10 व्हीकल्स से नीचे होना चाहिए, ठीक है। जो रेट बना हुआ है हेवी गुड्स व्हीकल के लिए टनेज सबसे, अगर आप 12 मेट्रिक टन से ज़्यादा है आपका व्हीकल्स तो आपको माना जाएगा हेवी गुड्स व्हीकल। अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल सबसे, अगर आप 12 मेट्रिक टन से आपका कम है तो आपको ये वाला ऑप्शन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसका जो रेट बनता है 1000 पर टन पर मंथ, ठीक है। और अदर देन व्हीकल सबसे कितने दिखाना है 7500 पर मंथ। ध्यान देना यहाँ पे पर मंथ, यहाँ पे पर टन पर मंथ, ठीक है। जैसे हम अभी दिखा देते हैं, मानकर चलते हैं नंबर ऑफ व्हीकल्स मेरे चारों है यहाँ पे हेवी व्हीकल गुड्स और यहाँ पे अदर देन हेवी व्हीकल्स गुड तीनों है, ठीक है। और टन कितना है इसका 15 टन है, जो कि 12 मेट्रिक टन से ज़्यादा है। और यहाँ पे टन सबसे नहीं जाता है इसलिए नील कर दिए हम। एनुअल टोटल इनकम कितना बनता है 1000 पर टन पर मंथ, ठीक है। 1000 चारों यहाँ पे चारों व्हीकल है और कितना टन है यहाँ पे 15 टन है और 12 जो है यहाँ पे एनुअल है, ठीक है। ये मंथली हिसाब से जाता है, हम एनुअल कर दिए 12 महीना का, ठीक है। ये बनता है कितना 7,20,000, ठीक है। उस हिसाब से हेवी अदर देन हेवी व्हीकल्स गुड्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 2,70,000 यहाँ पे दिख रहा है। टोटल इनकम आज पर अंडर सेक्शन 44 यही सबसे कितना बनता है 7,20,000, ये है 2,70,000, ठीक है। कुल मिला के इतना आ जा रहा है, ठीक है। अभी ये पोजीशन को हम अभी दिखाएंगे कहाँ, यहाँ पे, ठीक है। ये रहा जो टोटल है यहाँ पे आपको दिखाना है पर मंथ सबसे। देखिए इन मंथ नंबर ऑफ मंथ फॉर व्हिच गुड्स वाज वांट, ठीक है। यहाँ पे दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पे हम अभी डाल दे देना मेट्रिक टन जो दिया हुआ है टनेज कैपेसिटी 12, अगर 12 टन से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे हेवी व्हीकल गुड्स सबसे ये वाला पोजीशन दिखा सकते हो, या फिर 12 टन से कम है तो आप ये वाला पोजीशन को दिखा सकते हो, ठीक है। ये वाला जो बनता है यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद टोटल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड करनी है, ठीक है दोस्तों। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। यह हम लोग को भी मानकर चलते हैं बिजनेस सबसे हम दिखा रहा है यहाँ पे। प्रोफेशनल समझ गए, गुड्स व्हीकल का भी समझ गए होंगे आप लोग। आपको सिर्फ यहाँ पे इनपुट करनी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करनी है, देखिए ये वाला आ गया 10 लाख, ये 38,000 का आ गया है। 44 AD सबसे 44 AD है, 44 हम डाले नहीं थे, 2 ऑप्शन से आप लोग को दे दिए, आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को भी डालना है अदर सोर्सेस में क्या क्या दिख रहा है, देखिए ठीक है। ये वाला भी आप यहाँ पे डाल सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। हम स्किप कर लेते हैं, उसके बाद ही डालेंगे, ठीक है। अदर इनकम में ध्यान देना दोस्तों, अदर इनकम में कंपल्सरी एक चीज़ होता है, वो है सेविंग बैंक का अकाउंट का जो इंटरेस्ट बनता है उसको आप लोग को यहाँ पे दिखाना है, कंपल्सरी है, ठीक है दोस्तों। वो कंपल्सरी होता है।
आप यहाँ पे डाल सकते हो इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, मान के चलते यहाँ पे मेरा 1200 बनता है, उसको भी ऐड कर लेते हैं। अब चाहे तो यहाँ पे अदर भी है, जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर यहाँ से आपको इंटरेस्ट मिलता है आप यहाँ पे दिखा सकते हो, या फिर इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड का जो मिलता है यहाँ पे अदर सोर्स हिसाब से जाता है, यहाँ पे आप क्लिक करके भी यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे जो ऐड बटन दिया हुआ है, ऐड करके आप एक एक चीज़ को यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, डिविडेंड इनकम, फैमिली पेंशन इनकम, एनी अदर आप चाहते तो डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऐड कर देनी है। देखिए ये हो गया सारा। आप चाहते हो यहाँ पे एडिट कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो, इसको क्लिक करके एडिट या डिलीट भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अगर कुछ अदर डालना है तो आप यहाँ पे ऐड अनदर करके भी डाल सकते हो। ठीक है, ये कंफर्म कर देना है इसको अभी। ठीक है, देखिए इट्स गुड कीप गोइंग, रॉकेट यहाँ पे छूट रहा है। लेट्स वैलिडेट योर प्रीफिल्ड रिटर्न। ठीक है, रिटर्न समरी यहाँ पे चेक कर सकते हो, या फिर अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ पे जाके भी मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, डिस्क्लोजर एंड एग्जम्पशन इनकम यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे जैसे मांग रहा है एक एक चीज़ देखना है हम लोग को भी, फाइनेंशियल पर्टिकुलर इन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इट इज मैटर टू फिल दिस डिटेल्स, क्या है डिटेल्स चेक कर लेते हैं। आर फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, प्लीज फर्निश द इंफॉर्मेशन आज इन 31 मार्च 2021। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप डाल सकते हो जो कि कंपलसरी दिया हुआ है। आप 00 यहाँ पे जो स्टार मार्क बना हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है वो है कंपलसरी है। कुछ भी यहाँ पे जो भी आप डाल सकते हो, क्योंकि हम लोग अभी मेंटेन नहीं कर रहा है अकाउंट वगैरह, इसलिए हम लोग अभी यहाँ पे डाल सकते हैं कुछ भी। 0 यहाँ पे सिक्योर लोन, अगर सिक्योर लोन कुछ करके रखे हो यहाँ पे डाल सकते हो उसी हिसाब से। ठीक है दोस्तों, इसको अभी 0 कर देते हैं, एडवांस भी 0 कर लेते हैं, ये इसको भी 0 कर लेते हैं अनसिक्योर्ड। यहाँ पे सन्डे क्रेडिटर भी डाल सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा बहुत। ठीक है, ठीक है, अदर लाइबिलिटी 0 कर लेते हैं। ध्यान देना दोस्तों, अगर आप मेंटेन ये सन्डे डेटर ये जो मांग रहा है इन्वेंटरी वगैरह आप मेंटेन करते हो यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, इसे फिक्स्ड एसेट भी डाल सकते हो। चलिए मेरा 0 है, यहाँ पे इन्वेंटरी 0 डाल देते हैं। ठीक है, सन्डे डेटर दिखाते थोड़ा बहुत 5000। यहाँ पे आपको कंपलसरी डालना है दोस्तों, ये कंपलसरी होता है। ठीक है, बैलेंस विद बैंक, क्योंकि सब लोग बैंक कुछ ना कुछ मेंटेन करते हैं बैलेंस वगैरह, यहाँ पे आपको दिखाना है। ठीक है दोस्तों, 10,000 डाल देते हैं। कैश इन हैंड भी कैश होता है, 2,000 डाल देते हैं। और लोन्स एंड एडवांसेस अगर है आपके पास तो आप डाल सकते हो। अदर एसेट में कुछ है पड़ा हुआ है तो आप भी उसको दिखा सकते हो यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ऐड कर लेते हैं, ये हो गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसीट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो वो भी जीएसटी लेके आप बिजनेस करते हो, जीएसटी नंबर लेके बिजनेस करते हो, आपको जीएसटी का डिटेल्स दिखाना है। जैसे वहाँ पे हम अभी जैसे यहाँ पे दिखाए थे ना 44 एडी सबसे ग्रॉस रिसीट जो भी हुआ था उसको यहाँ पे आपको दिखाना है। उस हिसाब से जीएसटी सबसे जितना जीएसटी आप काट के दिए थे उस हिसाब से जो ग्रॉस टर्नओवर जितना हुआ है उस हिसाब से आपको डालना है। यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर डालना है
और कितना आउटवर्ड सप्लाई हुआ है उसको डालना है। ध्यान देना दोस्तों, एक ही चीज़ को यहाँ पे आपको बारीक से समझाना है, वो है आपका जो यहाँ पे बनता है एक्सेशन सबसे आपको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो डिफेक्टिव आपका रिटर्न हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी नंबर और यहाँ पे ग्रॉस आउटवर्ड, ठीक है, डाल देना है। ठीक है, उसके बाद ऐड करनी है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैप्टर 6 से हिसाब से कुछ डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। उसके बाद आपको देखना है, अगर कुछ टैक्स पेमेंट बनता है तो चालान काट के टैक्स पेमेंट कर लीजिए, उसके बाद ITR सबमिट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।